हाय गाइस, अगर आप बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का। अगर आप यूज़ से कर रहे हैं तो आइए देख लेते हैं। इंग्लिश इलेक्टिव का पेपर 90 नंबर का आता है, जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन ए में पूछा है, अटेम्प्ट एनी 5 लिटरेरी टर्म्स इज़ इन नॉट मोर देन 50 to 60 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे आपके पास 8 जो है लिटरेरी टर्म दिए गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 5 पे ही अटैम्प्ट करनी है। जैसे कि फर्स्ट है ओड, बैलेड, इमेजरी, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, एलेजी। उसके बाद है पैराडॉक्स, देन आयरनरी, देन है इगोस्टिकल सबलाइम। तो ये जो है आपके पास लिटरेरी टर्म्स यहाँ पे आपको 8 दिए हैं, जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं और 5 अटैम्प्ट करने हैं जो कि है 15 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर का एक है। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो आपके पास यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ 10। ठीक है, मैं 10 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है और ये 30 से 40 शब्द में होना ज़रूरी है। जैसे पहला है, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी इनसी लेट्स थिंक फ्लो ओवर हिम। तो इनसी लेट्स थिंक फ्लो ओवर हिम ये एक स्टोरी है, जिस पे आपको इसका ये जो टाइटल है इसके बारे में बताना है। उसके बाद है, वाई डू थिंक सोरिया रन्स अवे विद मिस्टर सेनगुप्ता। आपको ऐसा क्यों लगता है जो सोरिया है वो भाग गया मिस्टर सेनगुप्ता के साथ। फिर है, हाउ डिड बनूस प्राइस गो अप इन अ 10-day फास्ट। ठीक है, तो 10-day फास्ट में कैसे बनूस का प्राइस अप हो गया था। और उसके बाद है, ब्रिंग आउट द थीम ऑफ द पोएम सिस्टर। आपको सिस्टर जो पोएम इसका थीम बताना है, क्या मकसद था सिस्टर्स पोएम का। फिर हाउ इज़ अमलकांति ड्रीम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर बॉयज़ इन द क्लास। जो अमलकांति है उसका जो ड्रीम है वो कैसे जो क्लास में बाकी बच्चे हैं, लड़के हैं, उनसे अलग है। व्हाट डज इट टेल अस अबाउट हिम, ये क्या हमें पता लगता है इससे। उसके बाद है, एट व्हाट स्टेज डिड तारा एक्सपीरियंस अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ, हाउ डिड तारा लूज वेट। तो ऐसा कौन सा स्टेज था जिससे तारा को एक अलग सा उसका पड़ाव महसूस हुआ और उसने अपना कैसे वेट लॉस किया, ये आपको बताना है, टर्निंग पॉइंट बताना है उसका। फिर है, व्हाट मैसेज डज द पोएम टू मदर कन्वे टू यू। जो एक पोएम है टू मदर, ये मैसेज आपको क्या कन्वे करता है, ये पोएम आपको क्या मैसेज देता है, ये बताना है। फिर है, राइट नोट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी लैम्प टू द स्लोटर, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी। जो लैम्प ऑफ द स्लोटर स्टोरी है, इस पर आपको कमेंट करना है क्या स्टोरी क्या है, सारा कुछ। उसके बाद है, वाई डज द चाइल्ड मेक सच स्ट्रेंज एंड फैंटेस्टिक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस आते बहाने, जो बच्चा है वो अजीब और फैंटेस्टिक बहाने क्यों बनाता है। सम पीपल है, ये सम पीपल स्टोरी होगी आई थिंक, या पोएम होगा, उसमें से है। फिर है, वाई वर सोपनट लीव सो इम्पोर्टेंट टू गैबरी, वर दे ऑफ एनी वैल्यू टू द प्राइम लैंडलॉर्ड। तो ये आपको करना है। उसके बाद आपको कमेंट करना है टाइटल ऑफ कल्पना शर्मा आर्टिकल, हिटिंग डाउरी फॉर अ सिक्स। ठीक है, उसके बाद है, व्हाट वाज ब्रोटो बगचीज विजन ऑफ सक्सेस एज स्टेटेड बाय हिम इन द लेसन गो किस द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये था आपका 12 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 10 अटैम्प्ट करने थे। उसके बाद जो है ये 15 नंबर का है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है पैसेज, रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ये राशिद खलीफा वॉज अ बिजी मेकिंग अप एंड टेलिंग स्टोरीज दैट ही डिडंट नोटिस दैट सोरिया नो लॉन्गर सेइंग। तो ये जो है आपको पास्ट में स्टोरी दी गई है पूरी, और ये जो है आपको इसके क्वेश्चंस दिए गए यहाँ पे, ये आपको अटैम्प्ट करना है। हाउ डिड थिंग्स बिकम वर्ड्स इन खलीफा फैमिली। चीज़ें कैसे ख़राब होती है खलीफा के फैमिली में। हाउ वुड यू डिस्क्राइब राशिद एज अ बिजी मैन। राशिद को बिजी मैन है, एक बिजी व्यक्ति कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मतलब वो ऐसा क्या करता है कि वो इतना बिजी है। फिर वर्ड थिंग्स डिड नॉट राशिद नोटिस वाइल गोइंग इन हिज ओन होम। राशिद ने क्या नोटिस नहीं किया अपने घर जाते। इसके बाद है क्वेश्चन, वॉज सोरिया कंफर्टेबल एट होम, वाई। जो सोरिया था क्या वो अपने घर पे कंफर्टेबल था, अगर था तो क्यों था। उसके बाद है, विच टू निकनेम डिड राशिद, और राशिद ने ऐसे दो कौन से निकनेम कमाए,
या तो आपके पास पोएम भी है, लिविंग अप टू हर इनहेरिटेंस शी ब्लेजेस बैक एट माई मोरलाइजिंग ऑन बैड डेज। तो ये आपके पास पोएम भी है, इसके भी चाहे तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन और आंसर्स। व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस रेफर टू इन द पोएम फ्रॉम वूम। ये इनहेरिटेंस किसके लिए रेफ़र करता है इस पोएम में, ये आपको सब बताना है। ठीक है, तो आप या तो फर्स्ट वाला करें यहाँ पे और क्योंकि है, या तो आप सेकंड पोएम में से कर सकते। मैं आपको फर्स्ट ही प्रेफर करूँगी क्योंकि पोएम थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। फिर है व्हाट डज द फादर से टू क्वेश्चन द एल्डर कर। ठीक है, ये आप देख लेना, 15 नंबर का है। फिर है सेक्शन नंबर बी में आपको ग्रामर पार्ट दिया गया है। राइट अ लेटर टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर टाउन रिपोर्टिंग द लेफ्ट ऑफ योर न्यू स्कूटर। ठीक है, सॉरी लेफ़्ट नहीं लिखा है, थेफ्ट लिखा है कि आपका जो स्कूटर है वो थेफ्ट हो गया।